नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय इस गलकी के पौधे को, और आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें गलकियां किस तरह से फली हुई है। हम आपको आज गलकी के बारे में कौन सी खाद डालनी है, किस तरह से डालनी है, ये चीज़ हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जो हमारे इस चैनल पे नए आए हुए हैं वो हमारे वीडियो को देखें, लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको हमारे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। लेकिन उसके पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जिन्होंने भी गलकी के पौधे लगाए हैं और जिनके यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो रही है और गलकी में फल और फूल नहीं आ रहे हैं, तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे, पहले तो अपने टेरेस में कोशिश करिए कि पॉलिनेटर्स आए, क्योंकि जब तक फूलों का पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक के वो जो फल है नहीं बढ़ेंगे। सपना जी, जिस तरह से आपके 3 क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। एक क्वेश्चन है आपका कि मेरे गलकी में फल और फूल नहीं आ रहे हैं। हम आपसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे, क्या उसमें फूल ही नहीं आ रहे हैं, या ऐसा आ रहा है कि खाली मेल फ्लावर आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं? और दूसरा हम ये पूछना चाहेंगे कि आपका पौधा कितना पुराना है। हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, आपका जैसे भिंडी को लेके भी एक सवाल है कि भिंडी मैंने अप्रैल में लगाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं आपका भिंडी के पौधे को जब तक मैं देख नहीं पाऊंगी तब तक मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि भिंडी के बीज अलग अलग आते हैं और आपको पता नहीं आपने कौन सा बीज लगाया है। लेकिन अगर आप हमें एक बार भिंडी का पौधा दिखा दें तो बहुत अच्छा होगा कि मैं आपको उस पर कुछ भी बता सकूंगी कि आगे उसमें फल आएंगे भी या वो वहाँ पर जाकर ख़त्म हो चुके हैं। कई बार देसी भिंडियाँ जो होती है बहुत ज़्यादा गर्मी में वो फल नहीं दे पाती हैं और वो बारिश में जाकर अपने फल देना शुरू करती हैं, क्योंकि जिस तरह से आजकल भिंडियों का रिवाज हो गया है कि जनवरी से ही फलना शुरू हो जाती है या पूरे साल मिलती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जो देसी भिंडियां हैं वो जैसे ही बारिश तेज होती थी और वो फलना शुरू होती थी तो भिंडियों का सीज़न जो है वो अब शुरू होता था और वो बारिश तक जाता था। लेकिन अब समय बदल चुका है, खेती करने के तरीके बदल चुके हैं, उसी तरह से बीज भी जो है हमारे वो अलग अलग तरीके से आते हैं। लेकिन पहले हम आपको गलकी के बारे में बताएंगे। मान लिया ये आपका कंटेनर है और आपने इस कंटेनर में तोरई के या गलकी के पौधे लगाए हैं। हम आपसे ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो इस तरह से इसकी मिट्टी को आप पूरी तरह से गुड़ाई कर लीजिए। इस तरह से आप इसकी मिट्टी को गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई के बाद में आप इसमें क्या करिए, खाद डालिए। हम आपको हमेशा सलाह देते हैं कि सरसों की खली, नीम की खली और गोबर की खाद तीनों को मिला के तीनों का पल्प डालिए। दूसरी बात, हम गलगले को लेकर ये बताना चाहेंगे, कई बार गलगले जैसे आपके तो नहीं हो रहे हैं तो भी आप हम जो खाद बता रहे वो डालिएगा, लेकिन जिनके गलगले हो रहे हैं और गलगले होने के बाद में कई बार क्या होता है गलगलों में, ये देखिए आपको हम तोड़ के इस तरह से बता रहे हैं, गलकी होगी, तोरई होगी, लौकी होगी, कोई भी सब्जी है, हम लोग क्या होता है ना कि बारिश आएगी या हम कोई ऐसी खाद डालते हैं, पेड़ भी बढ़ जाता है और जब उसमें फल आते हैं ना तो फल दूसरे तीसरे दिन ही बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन अंदर जो बीज होते हैं वो बीज नहीं होते उसमें, क्योंकि बीज बनने की जो क्षमता होती है ना वही उसमें नहीं रह जाती है। उस वक्त जो आपकी सब्जी है वो टेस्टलेस हो जाती है, या जब आप इसको सुखाकर इसमें से बीज बनाना चाहते हैं तो एक तोरई या गलकी में आपको 1 या 2 बीज मिलेगा, कारण कि इसमें बीज बना ही नहीं था। यही वजह, इसका मतलब यही है कि एक तो आपका पौधा बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं था, दूसरा आपके पौधे में जो आपने खाद डाली वो ज़रूरत से ज़्यादा डाली है और वो बहुत जल्दी हो गई है, या आपने खाद ऐसी भी डाली है जिससे कि पौधा तो बढ़ गया है लेकिन फल और फूल जो है उसमें नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर होती है तो वो होती है खाद के वजह से।
और आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, जिस पौधे की माटी जितनी अच्छी, फल और फूल उतना ही अच्छा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने गार्डन की, अपने कंटेनर की मिट्टी को अच्छा बनाना है। मिट्टी एक बार में अच्छी नहीं बनेगी, मिट्टी जो है वो आपकी कई बार तैयार करने से मिट्टी जो है वो तैयार होगी। तो आज हम आपको फिर से एक बार मिट्टी तैयार करना बताते हैं। और ये वाली जो पौध है हमने हाल ही में लगाया था और इसका वीडियो भी आप लोग के साथ में शेयर किया था। और आप देख रहे हैं, हमने बताया था कि इसमें कहीं झिंगी भी है, वो देखिए इस तरह से उसमें झिंगी भी आप देख रहे हैं लगी हुई हैं। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये तोरई गलकी भी हमारी किस तरह से बिल्कुल लटकी हुई हैं। इसके पीछे जानते हैं हमने एक ही काम किया है, और वो है हमने अपनी मिट्टी को बहुत अच्छा बनाया है। मिट्टी को बिल्कुल कीड़ों से आज़ाद किया हुआ है, जिससे कि हम सब्जियां टाइम पर और समय के रहते हुए ले सकें। गलकी जो है वो इसी तरह से छुपी हुई होती है, जैसे इस तरह देखिए ये सब कंटेनर के अंदर में है, काफ़ी जो हमारी गलकियाँ लगी हुई है। हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि गलकी जो है ना, गलकी ये सब चीज़ें, जैसे हम आपको तो बार बार बताते हैं गोबर की खाद, हम ये भी जानते हैं कि कई लोग उम्मीद भी करते होंगे कि शायद इस बार कोई और खाद हमें बताया जाएगा और हम शायद वो खाद डालेंगे और सब्जियाँ बहुत अच्छी होगी। आपके उससे सब्जियाँ बहुत अच्छी नहीं हो जाएगी, आपकी मिट्टी खराब हो जाएगी। आपको एक सीजन में सब्जी नहीं चाहिए, आपको सब्जियां बार बार चाहिए, और बार बार जाने के लिए आपको अपनी मिट्टी को बिल्कुल अच्छा करते हुए चले जाना है। आप जितने बार गोबर, खली, ये सब चीज़ें डालते जाएंगे, हल्दी है, ये सारी चीज़ें आप जब जब डालते जाएंगे आपकी मिट्टी जो है वो अपने आप अच्छी होती जाएगी। इसलिए हम आपसे बार बार सलाह देते हैं कि आपको कब, हाँ इतना ज़रूर हम बताना चाहेंगे, आपको कब कब डालना है, आपको कितने दिनों पर डालना है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। लेकिन हम बार बार वीडियो में इसलिए भी बताते हैं, आज आपने हमारा वीडियो देखा, कल कोई बिगनर देखेगा जब वो इस वीडियो को, तो उसको भी पता होना चाहिए कि हम किस तरह से खाद डालते हैं। तो इसमें हाल ही में खाद डाला है, लेकिन आपके लिए आज हम फिर से आपको बताते हैं। आपकी यहाँ जितनी भी जगह है, थोड़ी जगह तो थोड़ी थोड़ी जगह में ही इस तरह से झिंगी, नेनुए की मिट्टी को कोड़ लीजिए। कोशिश करिए कि इस तरह की बारीक जड़ें, हम हर वीडियो में हर पौधे के ऊपर में आपको ये चीज़ बताते हैं। और हम आपको एक चीज़ बताना ये भी चाहेंगे कि आप लोग ये ना सोचा करिए अरे ये पौधे में भी वही हुआ था और इस पौधे में भी यही हो रहा है। देखिए पौधे, सारे पौधे ऐसे ही होते हैं, सारे पौधों की जड़ें जो हैं वो इसी तरह से आपकी जो है फैलती हैं, और इनके खाद भी जो हमें इस तरह से देना पड़ता है। अब हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से आपने इसे खोद दिया, खोदने के बाद में हम इसमें क्या करेंगे, कुछ तो हम देखिए इस तरह से, ये देखिए गोबर की हमारी बिल्कुल सूखी खाद है, और ये है हमारी राख। और तीसरी चीज़ बहुत ही कॉमन है, आपको हम हमेशा बताते हैं, तीसरी चीज़ हम आपको बताते हैं हल्दी। हमने आपसे बार बार कहा है कि हल्दी का छिड़काव हर वीक में 4 दिन 5 दिन में एक बार हल्दी का छिड़काव करते रहिए। इसके छिड़काव के साथ साथ में हमने आपसे कहा है कि जैसे ये 1 चम्मच देखिए हल्दी का घोल है, आप इस तरह से इसके जड़ों में भी आप डाल दीजिए। जड़ों में गलकी का पानी या इसका छिड़काव आपके पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता। देखिए आप, इसमें मेरे 3 पौधे हैं, मैंने आपने देखा कि मैंने इसमें 3 ढक्कन लिया और इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया। आपको इतना ही लेकर इस पर छिड़काव भी कर देना है। इसी तरह से आपको अपने हर पौधों की देखरेख करनी है। अगला है हमारा खाद। तो हम देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये देखिए आज हमने इसमें सरसों की खाद बिल्कुल नहीं डाली है, क्योंकि आज हम इसमें डाल रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। तो ये आपने डाल दिया, ये आपने गोबर डाल दिया। अब इस तरह से आप इसमें थोड़ी सी राख डाल दीजिए। आप सभी लोगों को हम इस सीज़न में, क्योंकि हम पिछले साल बारिश के सीज़न में आप लोगों के साथ में नहीं जुड़े थे, कि हम बारिश में आपको ये वीडियो दे रहे हैं। और ये देखिए इस तरह से आपने इसमें डाल दिया, और डाल के आप इसे इस तरह से मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसमें आप हल्का पानी डाल दीजिए।
इस तरह से आप इसमें हल्का पानी डालिए। आप कोशिश ये करिए कि पानी इतना ही डालिए कि बस इसमें पैस जाए, इतना पानी मत डालिए कि वो आपका बाहर आ जाए। और आप देखिएगा आपके जो फल है वो बहुत अच्छे तैयार होंगे। और आप कोशिश करिए अपने टेरेस में लिली के पौधे लगाइए। लिली के पौधे से इन दिनों बारिश में काफ़ी पॉलिनेटर्स आते हैं, जिससे कि आपके गार्डन में पॉलिनेशन जो है वो बहुत आराम से हो जाता है। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने हल्दी, राख और आज आपको गोबर बताया कि आपको किस तरह से नेनुए में, गलकी में डालना है। इसी तरह से आप जो है अपने गलकी नेनुए में खाद डालिए। और पानी जो है वो गलकी में बिल्कुल कम मत करिए। गलकी में पानी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती है और हर एक ब्रांचेस जो है वो पानी खींचती है। तो इसके कंटेनर में हमेशा नमी बनी रहे। जितना इसमें आप गोबर की खाद और पानी डालिएगा ये पौधा उतने ही तेज़ी से बढ़ेगा। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो, हमारा खाद डालने का तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।